नमस्ते बच्चों, आज हम एक नई कहानी सीखते हैं। कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेरोजगारी किसी के लिए भी परेशानी की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में वह असहाय सा हो जाता है। ऐसे हालत में जब कोई उसका मजाक उड़ाता है तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज हम इस कहानी का लेखक कौन है? वीरेंद्र जैन हैं। वीरेंद्र जैन ने हमें कह रहा है, कभी भी हमें जिसे दोष समझते हैं, शारीरिक जो दोष समझते हैं, परिस्थितिवश वही दोष हमारे लिए मददगार भी हो सकता है। इस बात से हम ये सीखते हैं कि कभी भी हम जिसे दोष समझते हैं, परिस्थितिवश वही दोष हमारे लिए मददगार भी हो सकता है। इस पाठ का नाम है नौकरी की शर्त। इस पाठ का नाम क्या है? नौकरी की शर्त। इस पाठ का लेखक है वीरेंद्र जैन है। इस पाठ को लिखी है वीरेंद्र जैन ने लिखी है। यहाँ लेखक अपनी अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा है, बता रही है। लेखक काम की तलाश में नगर में आए। नगर में एक घर पर रुकी गई है। लेखक काम की तलाश में मित्र के घर को जाना चाहते थे। वहाँ जाने के लिए उनके पास एक पैसा भी नहीं थे। इसीलिए लेखक ने पैदल ही चला गया। मित्र का घर बहुत दूर था, इसीलिए लेखक को पैदल ही जाना पड़ा। पैदल जाते जाते लेखक बहुत थक गया। लेखक अपने मित्र के घर पहुंच गया और अपनी थकान उतारने के लिए वहाँ सीढ़ी पर बैठ गया। तभी एक भिखारी वहाँ आकर लेखक से एक कटोरी आटा, कपड़ा या पैसा मांगा, क्योंकि भिखारी लेखक को उस घर का मालकिन समझता था। इसलिए भिखारी ने लेखक से भीख मांगा। मगर लेखक ने मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है कहा, क्योंकि वो घर उसका मित्र था और लेखक के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब भिखारी ने लेखक को मुझे देने के लिए एक कटोरी आटा नहीं है, फटा हुआ पुराना कपड़ा नहीं है, 10 पैसे तक नहीं है, पर तब क्यों आप यहाँ बैठे बैठे आपका समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसे समय नष्ट करने से बजाय मेरे साथ चलकर दिन भर 10 और 20 रुपए कमा सकते हो, ऐसे कहा।
जब लेखक ने भिखारी दिए हुए सलाह को अपने दिमाग में सोच रहा था, तभी घर से लेखक के मित्र बाहर आकर भिखारी को डांटकर भगा दिया और लेखक को बताया कि एक सेठ को ऐसी नौकरी की ज़रूरत है जो हंसता ना हो। मित्र के बात सुनने से पहले लेखक को बहुत क्रोधित आ गया, क्योंकि भिखारी को मित्र ने भगा दिया। तब लेखक को नहीं पता था मित्र ने इसके लिए क्या ढूंढा है, एक नौकरी ढूंढा है। मन में ही मित्र को बहुत बुरा भला कह रहा था। जब मित्र ने लेखक को हाथ पर अखबार देकर बोला, इस अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ लिखी है एक युवक का तलाश है, काम के लिए एक युवक का तलाश है कहा है, और एक शर्त भी रखी गई है। मुझे पता है कि ये काम तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस शर्त को तुम पर लागू होता है। शर्त है तो क्या है, तो नौकर कभी हंसना नहीं चाहिए। ये है शर्त, वहाँ का शर्त। तुम जब भी हंसते हो तुम्हारा चेहरा रोने जैसे दिखता है, ऐसा मित्र ने लेखक को कहा। तब लेखक को बुरा लगा। अखबार लेकर घर को जाकर आईने के सामने खड़ा और तरह तरह की मुंह बनाई। तब लेखक को एहसास हुआ जो मित्र ने कहा वो सच है, सच जान लिया। तब अगले दिन लेखक ने काम का पता पर चला गया, अखबार को लेकर चला गया। वहाँ घंटी बजाया, वहाँ तभी दरवाजे खुलकर सेठ ने बाहर आ गया। लेखक ने सेठ का चेहरा नहीं देखा, उसका शरीर ही देखा। तब लेखक को सेठ को देखकर हंसने लगा, क्योंकि सेठ देखने में बहुत मोटा था। इसीलिए लेखक ने हंस पड़ा। जो नौकरी का शर्त था वो लेखक ने गवा दिया, वो भूलकर हंस दिया। जब वे हंसा था, सेठ को लगा लेखक काम के लिए रो रहा है। इसीलिए सेठ ने लेखक को काम दिया और काम को भी क्या करना समझाया। सेठ ने लेखक को कहा, तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही, मुझे दुकान तक लेकर जाना, वहाँ की कुछ छोटे मोटे काम हो तो करना और वापस घर को लौटकर आना। जब मैं घर के अंदर चला जाती हूँ तब वहाँ से निकल जाना। कभी कभी मूवी देखने कर भी
देखने के लिए भी लेकर जाना चाहिए। ये सब काम समझाया, लेखक को काम समझाया। लेखक भी उस काम को करने को तैयार होकर काम करने लगा। इस तरह लेखक को काम मिला। जो शारीरिक कमज़ोरी, उनका कमज़ोरी क्या था? जब वे हंसते थे, कोई भी किसी भी परिस्थिति में वो हंसते थे तो उसका मुंह कैसे दिखते थे? रोने जैसे दिखते थे। यहाँ नौकरी का एक शर्त था, नौकर कभी नहीं हंसना चाहिए। जिस दिन नौकर हंसेगा वही दिन उसको क्या करते थे सेठ ने, वही दिन उसका काम से निकल देता था। यही शर्त था। पर लेखक को उस कमज़ोरी की वजह से उनको क्या मिला? वहाँ काम मिला। उनका जीवनोपाय के लिए काम मिला, जीवन चलाने के भी काम मिला, जिससे दोष समझते थे। परिस्थितिवश वही दोष उनके लिए मददगार बन गई। इसीलिए बच्चों, हमें किसी पर भी क्या नहीं करना चाहिए? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ये पाठ ऐसे संदेश दे रहा है।